चलिए अब बात करेंगे चुनाव की और चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। तो पहली खबर, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज भी जारी रहेगी। उम्मीदवारों की तीसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, ऐसे कल भी कयास लगाए जा रहे थे। और सीटों के बंटवारों पर मुंबई में एमवीए की बैठक होनी है। शरद पवार के घर पर यह एमवीए की बैठक बुलाई गई है। एमएनएस नेताओं के साथ आज राज ठाकरे की भी बैठक होनी है। राज ठाकरे ये दिल्ली आके अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे की पहली बैठक है और एनडीए से गठबंधन पर पार्टी में इसी पर राज ठाकरे चर्चा करेंगे। 2 सीटें उन्हें दी जाने की बात चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, क्योंकि राज ठाकरे के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर शिंदे गुट ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी। पार्टी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को संबोधित यहां पर शिंदे कर सकते हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर महागठबंधन की सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया है। झारखंड में कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5, आरजेडी को 1, सीपीआईएमएल को 1, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। झारखंड के बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। औपचारिक तौर पर आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं जेडीयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा। तो ये फेरबदल सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद से आरजेडी उम्मीदवार हो सकते हैं अभय कुशवाहा, यहां से उन्हें लड़ाने की तैयारी करी जा रही है। वहीं तमिलनाडु पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है, यानी कि मिशन साउथ को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा सजग है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर से अपना नामांकन आज भरेंगे। वहीं चुनावी खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर 3 बड़ी बैठकें आज होनी है। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के नेता सीटों के तालमेल को लेकर बैठक करने वाले हैं। वहीं राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में बीजेपी से तालमेल को लेकर फैसले पर विचार किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उधर एकनाथ शिंदे भी अपनी पार्टी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। परसों थाने में भी उन्होंने बैठक की थी और पार्टी सांसदों को भरोसा दिलाया कि राज ठाकरे के बीजेपी से तालमेल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब आज शिंदे एक बार फिर पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं शरद पवार के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की बैठक होनी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रकाश अंबेडकर को भी न्योता नहीं दिया गया है। उम्मीद यही है कि इस बैठक में एमवीए के 20 सीटों का बंटवारा तय होगा। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 19 सीटों को लेकर चर्चा की। बैठकों पर बैठक, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में महाराष्ट्र के सीटों पर खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज फिर महाराष्ट्र में 2 बड़ी बैठकों का दौर चलने वाला है। दिल्ली में जहां कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे, वहीं मुंबई में शरद पवार के घर एमवीए के बड़े नेताओं की बैठक रखी गई है। मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होने वाली बैठक में उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, संजय राउत, जयंत पाटिल और कई अन्य दिग्गज शामिल होंगे। खबर है कि बैठक के लिए प्रकाश अंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि एमवीए के बीच सीटों के बंटवारे पर आज मुहर लग सकती है। उधर दिल्ली में 2 दिन से जारी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दूसरे राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी 19 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें से 12 उम्मीदवारों के नाम करीब तय हो चुके हैं। महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं वो हैं भंडारा से नाना पटोले, सोलापुर से परिणीति शिंदे, कोल्हापुर से शाहू महाराज, पुणे से रविंद्र धंगेकर, लातूर से शिवाजी कालके, नांदेड़ से वसंत चौहान, नंदुरबार से केसी पांडवी और अमरावती से बलवंत वानखेड़े। The first phase some seats we are going to announce and later on we will announce other seats also. So Mahavikas Aghadi is intact and we are all going together. सूत्रों की माने तो कुछ सीटों पर एक से ज्यादा पार्टियां दावा कर रही हैं। सांगली पर उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों की दावेदारी है।
चंद्रपुर से 2 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना के साथ चर्चा होगी। सोनिया गांधी ने भीतर मीटिंग में भी कहा कि अच्छी सीटें हम लोग को छोड़नी नहीं चाहिए और अच्छी सीटों पे लड़ना चाहिए। तो क्या आप लोग इस पर बार्गेन करेंगे अपने अलायंस? बिल्कुल, कल जो मीटिंग है उसमें इस बात की चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा 23 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 19 और शरद पवार की पार्टी को 6 सीट दी जा सकती है। सवाल उठता है कि क्या महाविकास अघाड़ी के दरवाजे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लिए बंद हो गए हैं? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।